तो बच्चों आज हम आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कराओगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ये जो हेलो एल्केन्स है ये हमने पिछली यूनिट में या वीडियो में भी आपको बताया था जब हमने प्रिपरेशन करवा रहे थे, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी आपको हेलो एल्केन्स की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जब हम आपको करा रहे थे हेलो एल्केन्स की तो उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी हमने, तो उसमें आपको ये रिएक्शन कराई गई है। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे। हेलो एल्केन से किस तरीके से बनता है मैं आपको बता दूं अभी। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कोहल। यानी कि जब भी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या फॉर्म होगा? एल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो CH3Br प्लस KOH एक्वस, एक्वस यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन, तो क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ था इसमें Br रिप्लेस हो जाएगा कहीं के द्वारा OH से, तो क्या बन जाएगा CH3OH प्लस KBr। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लें। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी बनाया जा सके, किस तरीके से वो भी आपको बताया गया। इसमें अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लें, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को हम लिख सकें सिल्वर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि नमी युक्त है तो उससे रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, तब भी अल्कोहल की प्रिपरेशन की जा सकती है बच्चों, बिल्कुल की जा सकती है। मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एल्कोहल। तो मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नमी युक्त। ठीक है, तो इससे भी आपने इसे प्रिपेयर किया था AgOH, ये मॉइस्ट है, AgBr यहां पर फॉर्म हो जाए। लिख ले सभी बच्चे दोबारा से, आवाज आ रही प्रॉपर सभी बच्चों को? लिखते रहो। अब इसकी एक लिमिटेशन भी है, इसकी लिमिटेशन ये है कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है वो अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एल्कीन फॉर्म होता है, ना कि एल्कोहल। तो ये लिमिटेशन आप इसकी याद रखोगे, लिमिटेशन है, या फिर नोट कर लो। CH3 इसी वजह से 3 डिग्री से नहीं बनाया जाता। Br प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जा। क्या हो जा बच्चों? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा और यहां से Br। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, या फिर दूसरा जो भी आपने यूज करा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस H2O, तो इसमें एल्कीन फॉर्म होती है। ठीक है, ये लिमिटेशन याद रखियो। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा कहीं के साथ, टर्सरी क्या नाम है इसका? ब्यूटिल ब्रोमाइड। When tertiary butyl bromide react with aqueous sodium hydroxide to form alkene। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट वन है सेकेंड फ्रॉम, या बाई भी कह सकें,
बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट यूनिट है पूरी वो कार्बोनाइल ग्रुप की है। यानी जो कंपाउंड सीओ ग्रुप कंटेन करते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड कहलावा है, जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे अभी अभी हमने बताया कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या फिर एस्टर है। मैं अभी एक की करके आपको दिखा रहा। सबसे पहला हम एल्डिहाइड की ले लेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर हो, सभी में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे इसका भी देख लो CHO होता है, ठीक है, क्या होगा CHO। तो इसमें भी इसी तरीके से है ईरा, ठीक है। तो हर एक में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम जो इनका रिडक्शन करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप का, वो या तो हम लेंगे निकेल या फिर प्लेटिनम यूज कर सकें, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे अच्छा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे कहीं का कार्बोनाइल ग्रुप का। तो सबसे पहला हम जो इसमें रिडक्शन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, एल्डिहाइड का। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप लिखना चाहते हो लिख लो, एल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन विद प्लेटिनम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल देंगे ये, ठीक है बच्चों। हमने अभी कहा प्लेटिनम निकेल आप कुछ भी यूज कर सको, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई सा भी इनमें से एक यूज कर सकते हो आप। तो रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगी इसमें, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। और वो भी एल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी, यानी 1 डिग्री। एग्जाम्पल ले लो, CH3 एथेनल है, और एथेनल को हमने प्लेटिनम या कोई सा भी आप इसमें से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सको, CH3 CH2OH। तो क्या फॉर्म हो गया इसमें, एथेनॉल फॉर्म हो गया। सभी बच्चे नोट कर ले। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करें तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, एल्कोहल। अब रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, सेकंड वन है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें भी क्या होता है, कीटोन्स में भी क्या होगा बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे हमने बताया इन सभी में क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप, और वो ही फॉर्म करेगा ऐसे। तो कीटोन जब रिएक्ट करेंगे सेम प्रोसेस है कहीं के साथ, या फिर रिड्यूस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और प्लेटिनम और निकेल। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों इसमें क्या फॉर्म होगा, जैसे इसमें पार्सली नेगेटिव, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जा, तो इसमें भी क्या फॉर्म होगा, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, या फिर प्लेटिनम आप यूज कर सको। लिख लो, कीटोन्स व्हेन रिड्यूस
विद प्लेटिनम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊं किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो आप यहां देख लो। असल में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक, यानी जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, वीक होगी या कम होगी। तो आप इसका मैकेनिज्म देख लो। किस तरीके से वर्क करेगा। आप इसे R2 करके भी लिख सको, जैसे हमने कहा इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी ओर शिफ्ट कर ले, तो इस पर कैसा चार्ज आ जा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको पहले भी बताई। अब इसमें क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप इसे किस तरीके से लिख सको, H4 एल्यूमिनियम और नेगेटिव लिथियम, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो लिथियम हमेशा क्या सब कैटायन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, कैटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम है उस पर यहाँ एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या हो, डेफिशिएंसी पाई जा, तो वो वहां अटैक करे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, इसी वजह से देखो ये अपने साथ ज्यादा, क्योंकि इसकी जो सेल होती है बड़ी होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट किया जा सके। तो आप इसे है ना इस तरीके से भी लिख सको, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होगा नेगेटिव। तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद क्या कंडीशन होगी, R2CH O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, प्लस एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया इसका, H3 लिथियम प्लस। तो जैसे हमने कहा एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, तो ये यहाँ पे इसके साथ अटैक करेगा, जुड़ेगा इसके साथ। तो किस तरीके से जुड़ेगा वो देख लो आप, R2CHO, एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आ गया, फिर नेगेटिव, H3 लिथियम पॉजिटिव। अब हम इसमें दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल डाल देंगे, R2CO। बात ये ऐसी तरीके से होता है ये, तो ये क्या करता चला जाएगा, से रिप्लेस करता चला जाएगा, R2CHO एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज है यहाँ, नेगेटिव। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने रह गए, 2, और लिथियम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। तो हम जब तक इसमें कीटोन के मॉलिक्यूल डालते रहेंगे जब तक कि सारी हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जा। CHO थ्राइस, एल्यूमिनियम नेगेटिव H, R2CO, फिर से डाल दिया हमने, R2CHO 4 एल्यूमिनियम। सभी बच्चों को दिख रहा, ठीक। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो R2CHOH, तो ये बन गया, देखो बच्चों बन गया कि नहीं, सेकेंडरी एल्कोहल। तो इस तरीके से बनता है ये। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होता है इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्क किस तरीके से करता है। स्क्रीनशॉट ले लें इस मैकेनिज्म का सभी बच्चे। अब थर्ड वन है इसमें,
बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसमें भी ये जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है, होता है या नहीं होता, देखो है या नहीं है। तो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं बच्चों, सभी ने देख लिया। तो इसमें भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस होकर वही कैटलिस्ट है, लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव प्राइमरी एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब हम रिडक्शन करेंगे तो बच्चों क्या फॉर्म होगा, इसमें भी एल्कोहल फॉर्म होगा। हाइड्रोजन आप इस तरीके से भी करके लिख सको और ब्रैकेट में करके भी लिख सको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे अभी करके बताया इसी तरीके से होंगे सबके रिडक्शन, ठीक है बच्चों, जो मैकेनिज्म हमने अभी अभी बताया। तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगी, इसमें क्या फॉर्म होगा, RCH2OH प्लस H2O, लिख ले सभी बच्चे, एग्जाम्पल ले ले इसका। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप है, तो कितना भी बड़ा आप ले सको, CH3COOH। हमने क्या ले लिया, एथेनोइक एसिड ले लिया। एथेनोइक एसिड हम इसे रिड्यूस कर रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा इसमें, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेगा, लिख ले सभी बच्चे। तो देखो आप देख रहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, ये आगे भी आएंगे प्रॉपर्टी, जब भी हम इनका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल फॉर्म होगा। और नेक्स्ट वन है बच्चों रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर का भी अगर हम रिडक्शन करेंगे तो उसमें भी क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल। बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, क्योंकि उसमें भी COO ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप एग्जांपल ले लें इसका, RC या OR-, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लें, क्योंकि इसमें 2 R आगे, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, हम इसे रिड्यूस कर देंगे। आप हाइड्रोजन इसमें इस तरीके से भी लिख सकें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल, RCH2OH प्लस ROH, R-। तो एग्जाम्पल ले लें आप इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 या C2H5 भी ले सकें, मर्जी आपकी, C2H5 लेना चाहो कुछ भी आप यूज कर सको, कितना भी बड़ा आप ग्रुप यूज कर सकते हो, एल्काइल ग्रुप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2OH प्लस CH3OH। तो देखो इसमें भी एल्कोहल बनेगी, ठीक है, ये भी रिड्यूस हो गया पार्ट और ये भी रिड्यूस हो गया, तो इसमें क्या फॉर्म होगी, इसमें भी एल्कोहल फॉर्म होगी। सभी बच्चे नोट कर ले। अभी आपने 2 रिएक्शन पढ़ ली, पहली कौन सी थी, फ्रॉम हेलोएल्केन, नेक्स्ट वन कौन सी थी, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें जो थर्ड वन है, जो ये एस्टर्स होते हैं, देखो इनके रिडक्शन से भी इसे प्रिपेयर किया जा सके और इनके हाइड्रोलिसिस से भी फॉर्म किया जा सके अल्कोहल को, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो,
बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, थर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के साथ, ठीक है, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो इसके रिडक्शन से भी और इसके हाइड्रोलाइसिस से भी आपने रिएक्शन काफी बार पढ़ी होगी एस्टरिफिकेशन के नाम से। तो जब भी हम क्या करेंगे, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल। लिख ले सभी बच्चे, एल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स with a dilute solution of an alkali or mineral acids। ठीक है, तो आप हाइड्रोलाइसिस करके क्या फॉर्म कर सकते हो इसमें, एल्कोहल। एग्जांपल ले लो, CH3 CO C2H5, इथाइल एसीटेट हमने यूज कर लिया। क्या नाम है बच्चों इसका, इथाइल एसीटेट। और इथाइल एसीटेट ये दो ग्रुप से मिलकर बना रहे, कैसा होता है, सॉरी एसीटेट नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, ठीक है। वाटर में भी H पॉजिटिव H नेगेटिव होता है। तो हमने इसका हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में कर दिया, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म हुआ और अल्कोहल भी C2H5OH, ठीक है। तो इसमें दोनों इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करा हमने एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिटिक एसिड और क्या बन गया, एथेनॉल फॉर्म हो गया, या फिर इथाइल अल्कोहल भी हम इसे कह सकें। अगर हम इसमें यूज कर ले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तब भी इसे फॉर्म किया जा सके। अगर हम यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तब भी क्या फॉर्म हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लें और उसकी भी रिएक्शन कर दें एस्टर के साथ, तब क्या फॉर्म हो जाएगा, तब भी अल्कोहल फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। इथाइल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम एसीटेट है और वो एथेनॉल है। सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट वन है फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस। और प्राइमरी एमाइंस हम कैसे लेंगे, ये आगे भी पढ़ोगे आप, एलिफेटिक। तो फोर्थ है फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक का मतलब आपको पता ही है, ओपन चेन, ठीक है। प्राइमरी 1 डिग्री, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस जब रिएक्ट करेगी बच्चों, ठीक है, कहीं के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तब भी इसे फॉर्म किया जा सके। ये सारी रिएक्शंस आप आगे भी पढ़ोगे, जब आप एमाइंस पढ़ोगे तब भी ये रिएक्शंस पढ़ोगे। आप लिखो व्हेन एन एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन is treated with nitrous acid, a primary alcohol is obtained। तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है किस तरीके से, अब आप यहां देख लो, सोडियम नाइट्राइट की हम पहले HCl के साथ रिएक्शन करा के नाइट्रस एसिड फॉर्म कर लें, HNO2 नाइट्रस एसिड होता है ये। नाइट्रस एसिड हमने यहां से फॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, CH3 CH2, अपनी इच्छा के अनुसार आप एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हो, NH2। ये है प्राइमरी 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा इसमें, एल्कोहल। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन में से एक है CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। आगे हम जब एमाइंस आओगे तो इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगे। तो आपने देखा जो एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस है
अगर हम उनकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कर दें तो वो क्या फॉर्म कराएगा बच्चों, एल्कोहल। ठीक है, सभी बच्चे इसे नोट कर ले।